कुमार सिंह आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास अगर कोई डेड मोबाइल है तो उसको हम शुरू से लेकर अंत तक कैसे डायग्नोस करें, कैसे उसको चेक करें कि हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहला काम, अगर हमारे पास कोई डेड मोबाइल आता है तो सबसे पहले हम उसको सीमेटिक चार्जर में लगा देंगे। सीमेटिक चार्जर में लगाने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा चार्जिंग सेक्शन का एटलीस्ट जो है हमारा चार्जिंग बेस कनेक्टर जो है चार्जिंग सेक्शन तक सही है या नहीं। अगर वो चार्जिंग सेक्शन तक सही है तो यहाँ पे 0.6 एम्पियर तक कम से कम खाएगा, 6 एम्पियर तक यहाँ पे कंज्यूम करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि चार्जिंग सेक्शन सही है। और हमारा बैटरी कुछ देर वेट करेंगे, अगर बैटरी डीप डिस्चार्ज हो गया होगा तो यहाँ से ये चार्जर जो है 6 चार्जर आपको बैटरी को चार्ज करके मोबाइल को ऑन कर देगा। चलिए, अगर ये इसके बावजूद भी ऑन नहीं कर पा रहा है तो हमारा मोबाइल को अब हम ओपन करेंगे। हमारे मोबाइल को ओपन करके अब हमें क्या क्या डायग्नोस करना होगा। अगर इनबिल्ट बैटरी है तो हमें बैक पैनल खोलना होगा, और अगर एक्सटर्नल बैटरी है तो हम उसका एक्सटर्नल बैटरी निकाल करके सबसे पहला चीज जो है शॉर्टिंग चेक करेंगे मीटर टेप में। हम लोग मल्टीमीटर में अपने दोनों पॉइंट पे शॉर्टिंग को चेक करेंगे। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग दे रहा है, ये हमारा प्राइमरी है, हम प्राइमरी शॉर्टिंग यहाँ चेक कर रहे हैं अपना। उसके बाद हम डीसी मशीन में भी चेक करेंगे। अगर यहाँ पे हमारा दोनों तरफ वैल्यू दे रहा है, जैसे यहाँ पे अभी देखिए एक तरफ वैल्यू दे रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, और एक तरफ से वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर हमारा दोनों तरफ वैल्यू दे रहा है या एक तरफ वैल्यू दोनों तरफ वैल्यू नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पे कैसे काम करें। तो अब हम लोग चलते हैं, इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं डीसी मशीन के थ्रू, इसको हम लोग कैसे जाएं। तो यहाँ हमारा डीसी मशीन में आप यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट दिए हुए हैं जिसको कि आप मोबाइल में अटैच करके और आप अपने बैटरी कॉन्टैक्ट में इसको लगा करके मोबाइल को चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ वैल्यू के बारे में बता रहा हूँ, कितना वैल्यू आएगा और किस किस कंडीशन में आएगा। आपने जैसे ही बैटरी कॉन्टैक्ट को कनेक्ट किया, और यहाँ समथिंग एम्पियर ऑटो कंज्यूम, बिना पावर की दबाए ऑटो कंजम्पशन में आ गया समथिंग एम्पियर। तो इसका मतलब ये है कि 400 या 500 एम्पियर था रहा है ये अप्रॉक्सीमेटली 0.400 या 0.500। तो इसका मतलब ये है कि आपका सेकेंडरी लाइन, जो सेकेंड पावर आईसी से निकली हुई लाइन है, जो छोटी वोल्टेज की लाइन है, वो शॉर्ट है। इसको कहते हैं माइनर शॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पूरा एम्पियर खाने लगा, जैसे कि 1 पॉइंट, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कैसा ये खाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक एम्पियर खाने लगा, 1.948 का एम्पियर इसमें खाने लगा। तो ये हो गया आपका प्राइमरी शॉर्टिंग, जो कि आपका 3.7 वोल्ट का लाइन जो कि बैटरी कॉन्टैक्ट से लाइन निकल रहा है, वो लाइन शॉर्ट है, जो कि प्राइमरी पावर शॉर्टिंग का ये इंडिकेशन है। तो यहाँ अगर हमारा प्राइमरी पावर शॉर्टिंग है तो हम लोग 3.7 वोल्ट की लाइन को चेक करेंगे। अगर हमारा सेकेंडरी शॉर्टिंग है, जो कि 400 से 500 एम्पियर लेकर के शॉर्ट कर रहा है, तो वो हमारा सेकेंडरी लाइन का शॉर्टिंग है। वहाँ पे हम लोग DRG लाइन को सेकेंड पावर आईसी से हम लोग चेकआउट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम पावर की दबाते हैं, अब हमारा कोई एम्पियर नहीं खा रहा है ऑटोमेटिक। हम अगर लगाने के बाद अगर हमारा 0 है, यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ अगर इसको कनेक्ट कर देते हैं और ये हमारा 0 है, यहाँ देख सकते हैं मैंने कनेक्ट किया है, यहाँ 0 है। तो ये क्या है, अब हम पावर की दबा के देखेंगे क्या क्या कंडीशन हो सकती है। हमने पावर की दबाया, पावर की दबाने के बाद ये कुछ एम्पियर खा रहा है और फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ देखिए कुछ एम्पियर अप डाउन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका मोबाइल का मदरबोर्ड तो ऑन हो रहा है, मगर हो सकता है कि डिस्प्ले सेक्शन आपका गिरा हुआ है। डिस्प्ले सेक्शन की वजह से आपको लग रहा है कि ये ऑन नहीं है। अब सेकेंड, हमने पावर की दबाया और समथिंग एम्पियर खा करके ये बंद हो गया। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इसने समथिंग एम्पियर लिया और पावर की जैसे ही मैंने छोड़ा और ये बंद हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका सेकेंड पावर आईसी जो PMIC है, जो छोटी वोल्टेज का निर्माण कर रहा है, वो आपका डैमेज है। वो पावर दबाने के साथ ही कुछ एम्पियर ले रहा है और पावर की छोड़ने के साथ ही वापस वो बंद हो जा रहा है। ये कंडीशन सेकेंड आपका पावर आईसी टू CPU भी हो सकता है, CPU से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, मगर प्राइमरी हमारा है कि सेकेंड पावर आईसी को हम लोग चेक करेंगे। वो कैसे चेक होगा, तो सारी चीजें आप लोगों को विस्तार पूर्वक क्लासेस में बताई जाएंगी। फिलहाल हम आप लोगों को जो है कैसे हम लोग अपने मोबाइल को डायग्नोस करें उसके बारे में बता रहे हैं। अब आती है हमारा एम्पियर कंज्यूम करके स्टक हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 60 से लेकर 110 एम्पियर तक थाक रहा है और खाने के बाद ये कंज्यूम होकर के स्टक हो जा रहा है, रुक जा रहा है। पावर की दबाने के साथ यहाँ पे हमने पावर की दबाया और यहाँ समथिंग एम्पियर 60 हो या 110 हो लेकर के ये स्टक हो जा रहा है। इसका मतलब ये है
कि आपका पावर सेक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, पावर सेक्शन वर्क कर रहा है, मगर कम्युनिकेशन सीपीयू टू एमएमसी में भी नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में हम लोग अगर अपने मोबाइल को कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे तो हमारा कंप्यूटर उस कंडीशन में हमें कोड बना के बताएगा कि हाँ आपका कोड बन रहा है। अगर कोड भी बन रहा है और एम्पियर हम पावर की दबाने के साथ एम्पियर स्टक हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में 99% चांस है कि आपका एमएमसी टू सीपीयू प्रॉब्लम हो सकता है या एमएमसी डैमेज हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग एमएमसी का रिपेयर का काम करेंगे। अब जो है हमारा पावर हमने कनेक्ट किया और कोई भी पावर दबा रहे हैं, कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। हमने पावर की प्रेस किया और कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये कि आपका प्राइमरी पावर सेक्शन जो कि पीएमआई जिसको कहते हैं या उसको बीक्यूआईसी कहते हैं, उस आईसी में आपका 3.7 वोल्ट का जनरेशन नहीं हो रहा है, वो 3.7 वोल्ट जनरेट नहीं कर पा रहा। उस कंडीशन में हम लोग प्राइमरी पावर आईसी जो कि हमारा पीएमआई भी कहते हैं, उसको बीक्यूआईसी भी कहते हैं, उस आईसी को हम लोग चेकआउट करेंगे। तो दोस्तों इतने सारे डायग्नोस्टिक करने के बाद हम अपने मोबाइल को प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अंदाजे से सब जगह हीट मारेंगे, अंदाजे से सब आईसी को चेंज करेंगे, नहीं। हम लोग डायग्नोस जैसा कि मैंने आपको बताया उस तरह से आप डायग्नोस कीजिए मोबाइल को, और डायग्नोस करने के बाद आप अपने मोबाइल को रिपेयर कीजिए। मुझे आशा है कि आप लोगों का मोबाइल 100% रिपेयर होगा। और भी सारी जानकारी के लिए, ये सारी जानकारी और भी विस्तारपूर्वक जानने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको और भी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। किस मशीन से कैसे काम करेंगे, हम शॉर्ट किलर से कैसे काम करेंगे, हम सिमेटिक चार्जर कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम डीसी मशीनें कैसे इस्तेमाल करेंगे, एसएमडी में कितना एयर टेम्परेचर करके हम काम करेंगे ताकि हमारा मदरबोर्ड डैमेज ना हो, ये सारी चीजें आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे हम। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं सुनील कुमार सिंह आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। रिपेयर माइंड मोबाइल प्लॉटिंग की तरफ से आप सभी को।